एक दिन बाणासुर आगे बढ़ा और क्या करता भैया, पहाड़ उठाए के हाथ में मीड़ बनाए दे झूले। पहाड़ उठाए के हाथ में मीड़ बनाए दे झूले। देख देख भुज दंडक मन में रवत फूले। अब तो वो बाणासुर पहाड़ों को मीड़ मीड़ के धूल बनाने लगा। एक दिन वो बाणासुर मेनाक पहाड़ के पास पहुंचा और खेल खेल में बाणासुर ने मेनाक को ऊपर उठा लिया। मेनाक ने जवाब दो, वीरन तू मुझे परेशान क्यों कर रहा है? बाणासुर बोलो, भैया मैं परेशान कौए ना कर रहा हूं, मैं स्वयं परेशान हूं। मेनाक बोले, भैया तू कैसे परेशान है? अरे मुझे परेशान कर रहा है और मुझसे कहता है कि मैं परेशान हूँ। ये बता तू कैसे परेशान है, सो अपनी परेशानी तू मुझे बता। जवाब दो वीरन सुन, मेरी भुजदंडों में खुजली चलती है, ये मुझे रात दिन नींद नहीं आने देती, इसलिए वीरन मैं पहाड़ और पर्वतों से टकराता रहता हूँ और मीड़ मीड़ के धूल बनाता हूँ। कुछ देरी के लिए, कुछ समय के लिए मुझे शांति मिल जाती है। मेनाक ने जवाब दो, वीरना अगर तू वो जमीन पे रख दे नीचे तो वीर तो एक मैं बता दूं। मेनाक बाणासुर ने मेनाक को जमीन पे रख दिया और जवाब दो, ले बता को वीर है? भैया अगर तू लंका चला जाए तो एक लंका में रावण नाम का वीर है, वो शायद तेरी बराबरी कर सकता है और ये भुजदंडों की खुजली को मिटा सकता है। कहां का? लंका का। हाँ ठीक है, मेनाक को जमीन पर रख दिया और वो बाणासुर लंका के लिए प्रस्थान कर गया और लंका के नजदीक जाके आवाज मारी, ए रावण! रावण इतनी बात कब सहन कर सकता? रावण खड़ा हो गया सिंहासन से और रणभूमि में जो नजदीक आया तो 1000 भुजा बाणासुर की देखी तो रावण का जिसको मिला है वो मेरे पास तो 20 है, जहां पे 1000 है। आगे जो बढ़ के आया एक झापड़ मारी, रावण गुड़मुड़ाए गए। भाई क्या हुआ? रावण मानी हारी, मुझे तलवारी चहुती सी जागी। अच्छा किन्नरा और नागरेरा भूमंडल पे छायो। रावण मूर्छित होकर पृथ्वी पे गिर गया। बाणासुर ने खड़ा करा, अरे यार तुम तो बड़े जोश में आए फिर गुड़मुड़ा कैसे गए? खड़े हो जाओ। रावण ने नेत्र खोली और रावण ने जवाब दो, भैया। बाणासुर कहने लगा, भैया भैया कुछ नहीं, ये रणभूमि है, खड़ा हो जा और अगर युद्ध करने के लिए आया है तो युद्ध कर मुझसे। जवाब दो, हाँ
वीर तुमसे संग्राम मैं जरूर करूंगा, लेकिन भैया मैं एक बात पूछूं, बुरा न लगे तो? बाणासुर ने कहा कि पूछ, क्या पूछना चाहता है? भैया मुझे ये बता दो कि तुम किस गुरु के शिष्य हो? क्या कहा? तुम्हारे गुरुदेव का नाम क्या है? और बाणासुर ने जवाब दिया, रावण ये गौशाला नहीं, ये रणभूमि है। गौशाला में गुरु का परिचय दिया जाता है, ये रणभूमि है, यहाँ तो तेज और तलवार से परिचय दिया जाता है। रावण कहने लगा, इसी में तो तुम वीर भूल रहे हो। गुरु का नाम छुपाना नहीं चाहिए। गुरु का परिचय सब जगह दिया जाता है, चाहे रणभूमि हो या गौशाला हो, और गुरु का जो नाम छुपाता है वो घोर नरक में जाता है। बाणासुर कहने लगो, तो ठीक है, गुरु का नाम छुपाना अपराध तो है, ले मैं पहले अपने गुरुदेव का परिचय देता हूं। मेरे गुरुदेव भगवान शंकर हैं। सही रावण हंसी गो, अरे भैया तो यार हम तो दो गुरु भाई हुए। मेरे भी गुरुदेव भगवान शंकर हैं और तुम्हारे भी गुरुदेव भगवान शंकर, तो भैया भैया क्यों लड़ रहे हैं भैया? बड़ा सोचने लगो कि बड़े तू निकल जाओ, गुरु भाई ने कहा तो कजू शांत पात दे तो भुजदंड ने मैंने कहा लड़ ली तो अब भैया रावण कहने लगो, भैया बाणासुर ने जवाब दो, चल कोई बात नहीं यार, अगर तू मेरा गुरु भाई निकल आया तो जाओ अपने घर। रावण ने जवाब दो, भैया जाऊंगा घर जरूर, लेकिन मुझसे मित्रता तो कर लो, हम तुम गुरु भाई हैं। मित्रता हुई दोनों में, और रावण ने चलते चलते बाणासुर को जवाब दो, भैया एक बात का ध्यान रखना। क्या? कभी तुम पे संकट पड़े तो मुझे याद करना। बाणासुर हंसने लगा, रावण ये कहने में तुम भूल गए। क्यों? अरे हम जैसे वीरों पर क्या संकट पड़ सकता है, जो संकट को तो रात दिन हम खोज रहे हैं। तुम कहो कि हम पे कजू संकट पड़े तो हमें याद करना। रावण कहने लगा, कोई बात ना यार, हम पे संकट पड़ेगा तो तुम्हें बुला लेंगे। और भैया बाणासुर वहां से लौट के और चल दिया। और क्या हुआ भैया? बेटा अपने घर आएगा। और भैया रात दिना नींद ना आ रही, क्यों? कि भुजदंडन में ससुराट चले, उसकी भुजदंड फरक रही थी। अब भुजदंडन की अपार ताकत वाली रात दिना नींद नहीं आवन दे। अब तो बाणासुर सोचने लगो, है भगवान जा ताकत से मुझे कोई फायदा नहीं भाई। और बाणासुर सोचने लगो कि अब तो एक काम कर लूं जो ही अच्छा है। क्या? अब तो अपने गुरु भगवान शंकर के पास चलूं और गुरुदेव से कहूं कि हे गुरुदेव, जो तुमने मुझे ताकत दी इससे मुझे कोई फायदा नहीं हुई। और चलूं और भगवान गुरुदेव को ये ताकत वापस कर दो। तू शांत बैठो रहे। सोचने लगा कि अब तो मैं गुरुदेव के पास चलूं और जब ताकतें वापस
करूं, क्योंकि जाते मुझे कोई फायदा मिली नहीं। और मैं कहा आपत जिक्र दई कि मुझे रात दिना नींद और ना आ रही, फड़कते हैं मुझे नींद ना आवत। आज वो 1200 भैया घूमाता घूमाता आई गयो कोई शिव शंकर के भैया पास जी। भगवान शंकर के पास पहुंच गो और बोला गुरुदेव प्रणाम। खुश रहो बेटा, कहो बेटा कैसे आए? गुरुदेव शंकर के कहने लगा कोई ठोके ठोक भुजा दंडोली। भगवान शंकर के पास गया और भगवान शंकर से कहने लगा गुरुदेव। हाँ हाँ बेटा कहो क्या बात है? गुरुदेव जो आपने मुझे ताकत दी बात मैंने कोई फायदा नहीं कर पाई। और गुरुदेव एक काम कर लो, जा अपनी ताकत वापस ले लो। भगवान शंकर कहने लगे अरे बेटा 1200 संसार ताकत के लिए भटकता डोल रहा है और तू ताकत से इतना परेशान है वो कि मुझे वापस कर रहा है। हाँ जवाब दो गुरुदेव, मैं परेशान हूँ, हकीकत परेशान हूँ। जब ताकत से मुझे कोई फायदा नहीं मिली और मेरी नींद हराम हो गई, मुझे रात दिन नींद नहीं आती। भगवान शंकर कहने लगे तू एक बार होता तू इतना काय के लिए घुस रहो ते मन में कहा है सुता है कि मैं मन में जी लगी रही। कहने लगा गुरुदेव कहना मैं ये चाह रहा हूं, सुनो। क्या बोला 1200? भुजा में फर्क रखी भुजा में फर्क रखी लड़वे मिलन को बलाधारी। भुजा में फर्क रखी भगवान शंकर कहने लगे भुजा फरक रही है? हाँ महाराज मैंने 9 खंड जमा ले लेकिन वे समान को भी ना मिल रहा और महाराज हम मुझे भुजा मारे डालते हैं। और क्या बोला? या तो को मोए वीर बतावा ओ गुरुदेव, या तो को ऐसा वीर बता दो तेजे खुजलिए मिटा दे और नहीं कह देते हैं
के चेला ते गुरु सवाए होते हैं, तो महाराज बुरा न माने तो कैदम खाओ। नहीं खुदा मोकू तुम्हें जमा, नहीं खुदा मोकू तुम्हें जमा, आई तब चाय रखी लड़वे मिलन को बलधारी भुजा भागी रही, लड़वे मिलन को बलधारी। बाणा सुनने जवाब दो गुरुदेव बुरो मत मानो, वही रात दिन जे नींद ना बंदे रही, सो एक काम कर ले कि हमारे तुम्हारे एक दुद्ध आते हैं तो के सो रहे। ओ भगवान शंकर हंस गए, अरे बेटा बाणा सुनो क्या बोले, हंसे शंकर यो बोले पानी, अरे हंसे शंकर यो बोले पानी, काला की मक्खी लगी हम जानी। भगवान शंकर कहने लगे बेटा तू कहे तो सही रहो, तो खुजली तो मैं 1 सेकंड में मिटा दूंगा, लेकिन बेटा आगे कलयुग आ रहा है, कलयुग में गुरु महिमा बिल्कुल समाप्त हो जाएगी, नहीं खुजली है तो ये 1 सेकंड में मिटा दूंगा। नहीं नहीं गुरुदेव बुरा मत मानो, मैं सही कह रहा हूँ। भगवान शंकर बोले बेटा अब मैं समझ गया कि तो काल की मक्खी लग गई, काल की मक्खी लगी हम जानी, आए धीरा धरे मान कही, लड़वे मिलन को बलधारी भुजा में भागी रही, लड़वे मिलन को बलधारी। और भगवान शंकर नीति बता रहे कि सुन बेटा जागुरु ते तेने शिक्षा पाई, ओ जागुरु ते तेने शिक्षा पाई, निगुरा बने तू लड़े लड़ाई, आए बात कछु नहीं रही, आए बात कछु नहीं रही, लड़वे मिलन को बलधारी भुजा में भागी रही, लड़वे मिलन को बलधारी। बेटा भगवान शंकर ने बाणासुर को समझाया बेटा ये बात अच्छी नहीं है, क्योंकि जा गुरु ते शिक्षा तूने पाई है और बा गुरु ते लड़ने में तुझे शर्म नहीं आएगी, और गुरु से ऐसे शब्द कहने में भी तुझे शर्म नहीं आई। जवाब दो गुरुदेव मैं परेशान हूं इसलिए गुरुजी मैंने कह दिया। नहीं बेटा सुनो, हाँ अगर तेरी खुजली का इंतजाम मैं कर दूं तो गुरुदेव वही तो मैं चाह रहा हूं, कैसे हूं करके जा खुजली है मिटाओ। तो सुन बेटा कछु का समय तक तू धैर्य रख के बना रहे, और तेरे लिए वीर मैं अवश्य पैदा कर दूंगा। बाणा सुनने जवाब दो तो गुरुदेव जी तो बताए दो कि कब तक तसल्ली बनाए के रहूं। भगवान शंकर बोले तू द्वापर युग तक तसल्ली बनाए ले, द्वापर में तेरे लिए अवश्य मैं वीर पैदा कर दूंगा। बाणा कहने लगा गुरुदेव द्वापर तो बड़े घना आवे वो, तुम तो मैं मत जाऊंगा खुजली के मारे। नहीं भगवान शंकर बोले बाणासुर तुझे द्वापर युग तक तो तसल्ली बना के रहना पड़ेगा। बाणासुर कहने लगा तो गुरुदेव मुझे कैसे मालूम पड़ेगी कि मेरा वीर पैदा हो गया। जवाब दो वो मैं तुझे इंतजाम बता देता हूं, ले ये ध्वजा पताका मैं तुझे देता हूं, और ये ध्वजा पताका लेके अपने किले के ऊपर फौरा देना, और जादना जे टूट के गिर पड़े समझ लियो कि मेरा कोई ना कोई वीर पैदा हो गया। बाणासुर कहने लगो तुम वो तो लाओ गुरुदेव भैया ध्वजा पताका
ध्वजा पताका लेके अपने भवन को चल दो। बुर्ज किले की नौक तो कोई तीनी ध्वजा टंगाई। ध्वजा पताका लेके चल दो और अपने किले के ऊपर ध्वजा फहरा दी। और बाणासुर अब सोचने लगो, हे भगवान, अब कब वो समय आ जाए सो ये ध्वजा पताका टूट के गिर पड़े तो मेरे कहीं वीर पैदा हो जाए। एक और बात बता दे, जब तक कऊ इंसान के पहले जन्म के पुण्य खत्म नहीं होते तो जा जन्म में कितने बुरे काम कर ले बाको अंत ना हो। और जब पुण्य खत्म हो जाते हैं, पाप की मात्रा बढ़ जाती है तो स्वयं ही उसका अंत नजदीक आ जाता है। धीरे धीरे बाणासुर का पाप का घड़ा भरने लगा। कैसे? बाणासुर का भर गया ये जी पाप घड़ा का कूप। वो तो पीछे बैठ, यहाँ मुझे आलस दे रहा है। रानी ने जाई सुता सुंदर अजबो अनूप। धीरे धीरे बाणासुर का पाप का घड़ा भरने लगा। पहले जन्म के पुण्य खत्म होने लगे, जा जन्म का पाप का पल्लड़ भारी हो गया। और हमारे इतिहास बता रहे हैं कि जा कऊ के घर में, और पीछे जा कऊ के घर में